हेलो डियर स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय एच सी वर्मा सर के गोज लॉ चैप्टर नंबर 30 से है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि इस फिगर में हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में तीन आइडेंटिकल मेटल प्लेट दी हुई हैं विद लार्ज सरफेस एरिया केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। तो ये तीन प्लेट हमारी इस तरह से रखी हुई है। मैं मान के चलता हूँ कि चलिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड प्लेट है। द लेफ्ट मोस्ट प्लेट इज गिवन अ चार्ज क्यू। तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेट है ये हमारी लेफ्ट मोस्ट प्लेट है, तो इस पर हमने चार्ज कितना दे दिया, कैपिटल क्यू। और जो राइट मोस्ट प्लेट है यहाँ पर उस पर हमने चार्ज दिया हुआ है माइनस के 2Q। और जो मिडल प्लेट है ये न्यूट्रल है। फाइंड द चार्ज अपेयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट। तो हमें निकालना क्या है, जो ये राइट मोस्ट प्लेट है इसके सरफेस पर, जो हमारी ये प्लेट है इसके राइट मोस्ट सरफेस पर कितना चार्ज अपेयर होगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको दी हुई है, जैसे आइडेंटिकल चार्ज कितनी प्लेट पर दिया हुआ है, लेफ्ट मोस्ट पर Q और राइट मोस्ट पर माइनस के 2Q। तो आप ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिए और आप हाईलाइट कर लीजिए आपको फाइंड क्या करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज हमें फाइंड करना है आउटर सरफेस पर ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट। ओके, तो देखो इसमें सबसे पहले जो प्रीवियस नॉलेज आपको होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए। एक तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी भी सीट के लिए, इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम चार्ज के टर्म में लिख सकते हैं चार्ज अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। देखो सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू अपॉन एरिया। तो इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा। इसके अलावा आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए क्या, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कभी भी कोई भी प्रोसेस हो रहा हो तो उसमें जो नेट चार्ज होगा इट विल रिमेन कंजर्व। ओके, इसके अलावा आपको इंडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इंडक्शन में क्या होता है, जैसे आपके पास दो प्लेट है तो जितना सरफेस जितना चार्ज इस वाले सरफेस पर होगा उतना ही चार्ज इधर वाले सरफेस पर इंड्यूस हो जाएगा, बस अपोजिट साइन का। तो ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन मैं ये जो प्लेट है इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये छोटी प्लेट है तो मैं, ताकि हम अच्छे से चार्ज को लिख सकें, मैंने इसको थोड़ा सा लार्ज बना लिया। इस तरह की प्लेट रखी हुई है, ठीक है। इनका सरफेस एरिया में लार्ज गिवन है। तो ये तीन प्लेट आपको गिवन है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये मेटल की प्लेट है तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल प्लेट में इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। मेटल में इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, और जो भी चार्ज अपेयर होगा वो सिर्फ सरफेस पर ही चार्ज आएगा, कोई भी इनसाइड चार्ज नहीं रहता मेटल में, ठीक है। जो भी चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि गोज लॉ क्या कहता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E डॉट ds। ओके, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज को भी 0 होना पड़ेगा। तो इनसाइड ये कंसेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए, हालांकि मैंने रिवीजन में आपको बता दिया है। तो ये कंसेप्ट भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी और कोई भी चार्ज नहीं होगा इनसाइड द प्लेट। तो इसका मतलब जो भी माइनस के 2Q चार्ज होगा वो कुछ चार्ज आपका इस वाले सरफेस पर आ जाएगा और कुछ चार्ज इस पर। तो हमें निकालना है राइट मोस्ट पर। तो मैं मान के चलता हूं कि राइट मोस्ट पर जो चार्ज है वो Q आ गया है, ठीक है। अब जब इस प्लेट पर Q चार्ज आ गया है तो हमारी जो थर्ड प्लेट है उसके लेफ्ट सरफेस पर कितना चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो -2Q चार्ज में से कुछ चार्ज हमारा लेफ्ट राइट प्लेट पर आ गया है, तो हमारा जो चार्ज होगा जो कि लेफ्ट प्लेट पर आएगा वो कितना बचेगा, माइनस के 2Q और माइनस के Q। यानी कि मैं इसको अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं तो माइनस के कॉमन लिया 2Q प्लस Q। तो इतना चार्ज हमारा जो थर्ड प्लेट है उसके लेफ्ट सरफेस पर आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो थर्ड प्लेट है उसके इस तरफ जो चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस के 2Q plus के Q। Okay, so this charge will be appear on this side. अब
इंडक्शन का रूल अप्लाई करते हैं। तो जितना भी चार्ज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक उतना ही चार्ज इस वाले सरफेस पर भी आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वाले सरफेस पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, प्लस हो जाएगा। इस बार मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, बस साइन हो जाएगा अपोजिट। ओके, सिमिलरली ड्यू टू इंडक्शन, जो हमारी सेकंड प्लेट होगी उसके लेफ्ट सरफेस पर कुछ चार्ज आ जाएगा, और वो भी कितना आएगा जितना यहाँ पर है टू सेकंड प्लेट के राइट सरफेस पर, बट अपोजिट साइन का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा ये वाला सरफेस होगा इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस के 2q प्लस स्मॉल q। अगेन आपका इंडक्शन होगा, यहाँ पर ये जो प्लेट रखी हुई है, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, जितना चार्ज ये है मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, बस अपोजिट साइन आ जाएगा। तो यानी कि 2q प्लस स्मॉल q। ओके, तो ये हमारा इन प्लेट्स पर चार्ज आ गया। अब हमने जो चार्ज दिया था, जो हमारी फर्स्ट प्लेट है उस पर चार्ज कितना दिया था, q। तो q में से कुछ चार्ज हमारा 2q प्लस q हमारा लेफ्ट सॉरी राइट साइड पर आ गया है। तो लेफ्ट पर कितना आएगा, तो फिर से कंजर्वेशन ऑफ लॉ अप्लाई करो। तो मैं कह सकता हूँ q में से हमारा कुछ चार्ज 2q प्लस q राइट सरफेस पर आ गया है, तो जो इसका डिफरेंस होगा वो आपका लेफ्ट सरफेस पर अपियर होगा। तो कितना हो जाएगा, q माइनस के 2q माइनस के q, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के कैपिटल Q माइनस के Q, और अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो Q प्लस Q। तो इतना चार्ज हमारा जो फर्स्ट प्लेट है उसके लेफ्ट सरफेस पर अपियर होगा। आई होप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको क्लियर हुआ होगा। मैंने यहाँ पर दो प्रिंसिपल अप्लाई किए हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा इंडक्शन। तो ये हमारा वेरियस चार्ज आ गया हमारे सभी सरफेसेस पर। अब हमें निकालना है कि स्मॉल क्यू चार्ज कितना होगा, हमारा टारगेट ये है। और एक चीज और कि स्मॉल क्यू चार्ज को हमें उन्हीं क्वांटिटीज के टर्म में निकालना पड़ेगा जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें क्यू गिवन है, 2q या q, तो यानी कि हमें जो स्मॉल क्यू चार्ज है उसको q के टर्म में ही फाइंड करना होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पर a, ठीक है। तो अगर आप देखो ड्यू टू गोज लॉ, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मेटल के अंदर कितनी होगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर कितनी हो गई, 0, ठीक है। अब ये जो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर वेरियस सरफेस है उन सब की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर होगी उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। तो देखते हैं कि किन किन सरफेस के लिए हमें कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ओके, तो मैं एक चीज यहाँ पर एज्यूम करके चलूंगा, मैं इसको मान रहा हूँ एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो मैं उसमें आई कैप लगा दूंगा, प्लस आई कैप, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो उसमें मैं माइनस का आई कैप लगा दूंगा, मतलब कि डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले अगर मैं क्यू चार्ज को देखूं तो ए पॉइंट पर हमें क्यू चार्ज की जो फील्ड है वो किस तरफ दिखेगी, ये क्यू हमने माना हुआ है पॉजिटिव, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी इस तरफ जाएगी आउटवर्ड। देखो अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ जाती है, हमेशा आउटवर्ड जाती है, ठीक है। और अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड जाती है। ओके, तो हमारा जो क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो कितना आ गया, मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो क्यू अपॉन में ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। अब ये फॉर्मूला मैंने कैसे इस्तेमाल किया, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को अगर आप चार्ज और एरिया के टर्म में रखोगे तो ये हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, और यहाँ पर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो थर्ड प्लेट है उसके राइट सरफेस की वजह से इतना आ जाएगा, क्यू अपॉन में ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, और डायरेक्शन अगर मैं लगा दूं यहाँ पर यूनिट वेक्टर से तो कितना आ जाएगा, माइनस का आई कैप, ठीक है। अब आगे चलो, ध्यान रखना जब मैं डायरेक्शन का यूज कर रहा हूं तो जो यहाँ पर साइन जो चार्ज का साइन है मैं वो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैं आई कैप या माइनस आई कैप लगाऊंगा वो मैं साइन को देख करके ही तो वहां पर पुट कर रहा हूँ, तो दोबारा से हमें साइन फॉर्मूले में नहीं रखना है, बस जो भी आई कैप है या माइनस आई कैप है वो हम पुट करेंगे। अब अगर आप थर्ड प्लेट का ये वाला सरफेस देखोगे लेफ्ट वाला, तो इस पर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2q प्लस q अपॉन में ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू में एरिया। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखो ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव की इनवर्ट होती है, मतलब कि ए पॉइंट से अगर मैं देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरफ आएगी, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसी आ जाएगी बेटा, माइनस के
आई कैप। अब करते हैं बात सेकंड प्लेट के राइट सरफेस की। तो अगेन ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैं इसको रेड मार्कर से डिनोट करूंगा, पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, ए पॉइंट पर अगर देखा जाए तो आउटवर्ड यानी कि इस तरफ। तो इसकी कौन सी डायरेक्शन में आएगी, प्लस के आई कैप में। तो पहले मैग्नीट्यूड आप लिख लो, 2q प्लस q अपॉन में ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, प्लस के आई कैप। ओके, अब देखते हैं सेकंड प्लेट का जो लेफ्ट सरफेस है। तो अगेन यहाँ पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखी जाए ए पॉइंट से रेफरेंस लेते हुए तो वो इनवर्ड यानी कि टुवर्ड चार्ज रहेगी। तो इसका मतलब है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, माइनस के एक्स एक्सिस में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले मैग्नीट्यूड 2q प्लस q अपॉन में ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, और डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, माइनस के आई कैप। ध्यान रखना कि मैं जब यहाँ पर माइनस साइन ले रहा हूँ तो मैं चार्ज के आगे नेगेटिव साइन नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो माइनस आई कैप या प्लस आई कैप मुझे पता चला है वो मैंने चार्ज को देख करके ही तो पता लगाया है, इसलिए दोबारा से उस चीज को आपको फॉर्मूले में नहीं पुट करना है। ओके, तो ये दोनों प्लेट की वजह से हो गया। अब आ जाते हैं फर्स्ट प्लेट पर। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहाँ जाएगी, आउटवर्ड यानी कि इस तरफ ऐसे, तो प्लस के आई कैप डायरेक्शन में वो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा, 2q प्लस q, ये मैं फर्स्ट प्लेट के जो लेफ्ट राइट सरफेस है उसके लिए लिख रहा हूँ। तो 2q प्लस q अपॉन में ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, और डायरेक्शन इसकी आ जाएगी प्लस के आई कैप। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर चार्ज है तो नेगेटिव की फिर से इस तरफ ऐसे इनवर्ट जाएगी, इनटू द चार्ज जाएगी, यानी कि माइनस के आई कैप डायरेक्शन में हम कह सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा। मैं नेगेटिव साइन नहीं लूंगा, ये वाला साइन नहीं ले रहा मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा पहले। तो q प्लस q अपॉन में ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस के आई कैप। डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस के आई कैप। तो मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा माइनस के आई कैप। ठीक है, अब देखो ये जितने भी यहाँ पे सब टर्म है उस सब का जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 0। तो एक काम करते हैं, नीचे से कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, और ऊपर से मैं कॉमन ले लूंगा आई कैप। ठीक है, तो 0 अपॉन में आई कैप मैंने कॉमन लिया, अपॉन में ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लिया। तो यहाँ से कितना बचेगा, q, लेकिन कैसा, नेगेटिव का, प्लस। अब यहाँ पे माइनस आई बाहर चले गया, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए बाहर चले गया, तो माइनस साइन तो रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 2q प्लस के q, इस तरह से। फिर थर्ड आइडेंटिटी के लिए ये पॉजिटिव से मैं इसको लिख देता हूं, तो प्लस के 2q। आपको साइन का विशेष ध्यान रखना है, साइन में कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, और जो सेकंड ये वाला है इसके लिए आ जाएगा माइनस के 2q प्लस q। फिर आप आ जाओ इस वाले पर, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं प्लस के 2q प्लस के q, और जो लास्ट वाला है टर्म उसके लिए कितना आ जाएगा, माइनस के q प्लस q। ओके, तो ये हमारे सभी टर्म्स लिख लिए हमने। अब देखो आप इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये दोनों तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 के बराबर ही हो जाएगा। ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट की ए में मल्टीप्लाई करोगे तो, और आई को भी खत्म करो, 0 करो, तो यहाँ से कितना बचेगा अब देखते हैं। तो माइनस के q, एक चीज देखो ये है प्लस के 2 प्लस q, और ये है 2 प्लस q, तो जितना ये है उतना ये भी है, तो इक्वल एंड अपोजिट, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब आप इस टर्म को देखो 2q प्लस q और माइनस के 2q प्लस 2q, तो ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो माइनस के q फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितना है, माइनस साइन खोल दो आप, तो माइनस के q और माइनस q। ये कैसे लिखा, देखो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो हमारे फाइनली ये आ गया। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस के 2q प्लस के q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि 2q, 2 स्मॉल q इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के q, और हमें तो स्मॉल q की वैल्यू चाहिए, तो वो कितनी आ जाएगी, माइनस के कैपिटल q अपॉन में 2। तो ये हमारा फाइनल
आंसर हो जाएगा स्मॉल क्यू। मैंने आपको बताया था कि क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू टर्म में ही निकालनी है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्यू के टर्म में कि स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के टर्म में कितनी आई है, माइनस के हाफ ऑफ क्यू। तो इतना चार्ज हमारा इस वाले सरफेस पर अपेयर हो जाएगा, और यही तो हमें फाइंड करना था। अब अगर ये फाइंड कर लिया हमने तो हम बाकी प्लेट्स का भी फाइंड कर सकते हैं, हालांकि वो पूछा नहीं है। तो आई होप कि आपको ये जो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है ये क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड आप सब खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय एवरीवन।